प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम एक विषय पर बात करने जा रहे हैं, तप से राज, राज से नरक। तप यानी आप जानते हैं तपस्या, साधना, आत्मसंयम और त्याग। ये हर एक मंजिल पाने का बेस होता है। तप यानी आप जो प्रयास करते हैं, कठिन प्रयास करते हैं और या एक साधना करते हैं किसी भी क्षेत्र में अपनी मंजिल को पाने के लिए, उसमें आप आत्मसंयमित होते हैं और त्याग भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे बता रही हूँ कि सपोज़ आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो तैयारी करें, जो आपका प्रयास है वो तप के समान है और वो आपकी साधना भी कही जा सकती है IAS की मंजिल को पाने के लिए। और उसके लिए क्या है, आपको आत्मसंयम रखना पड़ता है। बहुत जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे मोबाइल है, टीवी है या कुछ सोशल मीडिया है, उनसे आपको हट कर रहना पड़ता है, अपने आप को संयमित रखना पड़ता है। दूसरा, आपको इन सब चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है और आप अपने फ्रेंड सर्कल से भी दूर हो जाते हैं, एक कमरे में बैठकर बस पढ़ते रहते हैं उस मंजिल को पाने के लिए। और उसके बाद आता है जब आप तप कर लेते हैं, प्रयास कर लेते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, फिर राज, जिसको राज यानी आपको पोजीशन मिलती है, कोई भी हो सके पोजीशन, चाहे प्राइम मिनिस्टर की हो, चाहे मुख्यमंत्री की हो, चाहे आप IAS हों, चाहे PCS हों। तो बाद में आपको वो पोस्ट मिलती है, तो आपको एक अधिकार मिलता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मिलती है कि आप कैसे समाज में अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि अगर आपको कोई अच्छी पोस्ट मिलती है, अगर आपने विवेक नहीं रखा और संयम नहीं रखा, तो जो चीज़ आपके पास आती है साधना के तौर पर, साधना के बाद, वो विनाश का कारण भी बनती है। कैसे? सपोज़ कि आप IAS बन गए। अभी एक न्यूज़ में आया था पिछले कुछ महीनों पहले कि एक लड़की तपस्या करके, इतनी मेहनत करके IAS बनी, अधिकारी बनी, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी उसके घर में, नाम हुआ, न्यूज़पेपर में नाम आया। अब उसने क्या किया, उसने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और उसमें लोभ आ गया, लालच आ गया। बाद में उसके घर छापा पड़ा तो उसके घर नोटों के बंडल मिले। अब वो जेल में है, जेल की हवा खा रही है, तो वो नरक की तो हुआ है ना, नरक भोग रही है। तो इसी तरह से हमने देखा है कई बार कि एक पापा बता रहे थे मेरे पिताजी कि एक कबाड़ी वाला आया था हमारे घर कबाड़ लेने। तो पापा ने कहा कितना कमा लेते हो, तो उसने कहा मैं 20-25 हज़ार कमा लेता हूँ महीने का। फिर उसने कहा कमाने का क्या कहेंगे साहब, मैं तो फल बेचता था और उस वक्त मेरी कमाई बहुत हो जाती थी, क्योंकि उसमें ऊपर की आमदनी थी, क्योंकि फल लोग बढ़ा चढ़ा कर ज़्यादा दाम लेकर बेचते हैं, 2 नंबर की कमाई होगी उसके पास। तो उसने कहा जब मैं फल बेचता था तो पैसा बहुत आता था, लेकिन क्या होता था, उस पैसे आने के बाद क्या होता था कि हमारे घर में बीमारी शुरू हो गई, बीमारी में सारा पैसा चला गया, लोगों का स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तो उससे उसको कष्ट हुआ। तो उसने क्या किया, फल वाला धंधा छोड़कर फिर से वही अपना कबाड़ी वाला करने लगा। तो वो कह रहा था अब इस धंधे में सुकून है, क्योंकि ईमानदारी की कमाई है। तो बच्चों, जब भी हमें कोई पोजीशन मिलती है तो ईश्वर की कृपा से मिलती है, समाज की सेवा करने के लिए मिलती है। आपको सैलरी तो मिल ही रही है, तो नंबर 2 की कमाई क्यों ले रहे, समाज की सेवा करो, है ना, नहीं तो उसका नरक आपको भोगना ही पड़ेगा। और कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं, कुछ PCS अफसर होते हैं, कुछ IAS अफसर होते हैं, उनका कहना क्या होता है कि एक परसेंटेज तय होता है कि हर लेवल पर आपको घूस लेना ही पड़ेगा। अरे क्यों, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, क्या आप अपना एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते कि मैं कमीशन नहीं लूँगा? तो बच्चों, मुझे आपको ये बताना है कि नंबर 2 की कमाई का चौगुना नुकसान होता है ना। कई लोग के जैसे हैं, मैंने देखा है कि उसके बाद मतलब बीमार रहने लगे, जैसे मैंने भी बताया, बीमार रहने लगते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है बच्चों कि ईमानदारी का जीवन जियो, नहीं तो मैंने तो अपने बहुत नज़दीक लोगों को देखा है जो अच्छे मतलब 2 नंबर की कमाई करते करते उनके घर का माहौल इतना ख़राब हो गया, सब कुछ बेकार। और जब पैसा आता है तो लोग क्या करते हैं, जब अति हो जाती है उनके पास पैसों की,
तो वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। बच्चे घर के या माता या पिता मतलब या तो शराब या तो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उससे भी बहुत नुकसान होता है। तो बच्चों, मेरा यही कहना है कि जब भी आप इस हैसियत पे पहुँचे कि आपके पास बहुत धन है, तो और लोगों की तरह नहीं। आपने समाज में देखा होगा कई धनवान लोग हैं, करोड़पति हैं, बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जब पैसा आता है तो चप्पलों में, जूतों में हीरे जड़कर घूमते हैं, पर्स में हीरे जड़कर घूमते हैं। तो ये सही एजुकेशन नहीं है। सही एजुकेशन ये है कि जब हमारे पास भगवान कृपा करके इतना पैसा देते हैं तो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, नीडी लोगों की। या अपना 10% इनकम आप रखिए लोगों की मदद करने की। लेकिन उसमें भी वो भ्रम है कि कई लोग आपका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो 10% इनकम रखिए, जहाँ आपकी आत्मा कहे कि यहाँ मुझे मदद करनी, किसी कहने से जहाँ आपकी आत्मा कहे वहाँ आप मदद करिए। तो आपने आज देखा कि मैंने क्या बताया, तब से राज, राज से नरक। अगर आपको राज मिलता है, तब से राज मिलता है, तो ईमानदारी का जीवन बिताइए, नहीं तो आपका जीवन नरकीय हो जाएगा, नरक के समान हो जाएगा। जैसे मैंने आपको IAS लड़की का वो दिया, एग्जाम्पल दिया, अब वो जेल में है ना। तो ऐसा क्यों कर रहे? इतना अच्छी पोस्ट के बाद, इतना नाम के बाद आपका न्यूज़पेपर में नाम आएगा कि आप पैसे की चोरी में पकड़े गए और आप जेल में हैं, है ना। कितना ख़राब लगता है। तो बच्चों, इस बात का ध्यान रखिए कि तब से राज और राज से नरक। तो हमेशा अच्छा काम करिए। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।